साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी, जिनके उपकार से मदद से हम आज आप लोग को धर्म बता रहे हैं, उन परम कल्याण मित्र गुरुवंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। कितना भाग्यशाली है कि वचन नहीं बोल सकते। आप सभी लोग को श्री सद्धर्म अपने कान से सुनने को मौका मिल रहा है। आज हम एक सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, एक विशेष धर्म कारण बताने जा रहे हैं। अनिवार्य सभी लोग सुनना चाहिए। अनिवार्य, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सुनेगा तो भी कोई घाटा नहीं। वो एक धर्म कारण सबसे बड़ा गुण के बारे में, जो ये गुण नहीं है तो उस व्यक्ति को निर्वाण मिलना असंभव है। ये गुण नहीं है तो उस व्यक्ति को सुगति भी मिस हो जाता है। उसका पुण्य में विपाक देना, मतलब ये गुण नहीं है तो उसको वो में विपाक सही तरीका से नहीं दे पाता है बाकी गुण का। क्या ये गुण नहीं है तो कृतज्ञता गुण। ये कृतज्ञता गुण ही सत्पुरुषों का भूमि है। सत्पुरुष उसी पर रहकर ही सारा गुण धर्म का पोषण करता है। भगवान बुद्ध होता है कथान्यो कतवे दीपोद्गलो दुर्लभो लोकस्मि। ये कृतज्ञता व्यक्ति खोजना अति दुर्लभ है। दुनिया में बहुत मुश्किल है। दुनिया में दुर्लभ बुद्ध का जन्म, मनुष्य जन्म, श्री सद्धर्म सुनना, धर्म का बोध करना, उन सभी में से एक भगवान बुद्ध जोड़ दी, कृतज्ञता व्यक्ति दुनिया में खोजना दुर्लभ है। हम लोग को लगता है सब किया हुआ उपकार, कृतज्ञता मतलब किया हुआ उपकार को जानने वाला, याद करने वाला व्यक्ति खोजना दुर्लभ है। तो सोचिए कितना बड़ा गुण है। हम लोग को हल्का से लग रहा है, लेकिन ये बड़ा गुण के कारण, मतलब जिसका उपकार से लोग आगे बढ़ा है उसको लोग भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है। वो बहुत बड़ा मित्रद्रोही होता है। वो बड़ा, उसका जो भी अगर भूल जाता है तो मतलब अपना दूसरे किसी का भी किया उपकार याद नहीं है तो, और उसको द्रोही हो जाता है तो, उसी से नफरत करता है तो, उसी को दुख देता है तो वो व्यक्ति उस कितना भी जीवन में पुण्य जमा कर रहे, सबसे पहले विपाक उसका मित्रद्रोही के कारण, उसको कृतज्ञता नहीं होने के कारण विपाक देता है, सारा पुण्य दबा देता है। तो इसीलिए कृतज्ञता गुण को हम लोग छोटा मोटा गुण नहीं समझना चाहिए। ये केवल सत्पुरुष भूमि, सत्पुरुष लोग का शुरुआत यहीं से है। अगर कृतज्ञता गुण नहीं, आप लोग लाखों दान दीजिए, निर्वाण के लिए उपकार नहीं होगा। लाखों पुण्य कमाइए, कितना भी शील पालन कीजिए, ध्यान कीजिए, वो सारा पुण्य निर्वाण के लिए उपकार नहीं होगा। इतना पुण्य करके अगर अकृतज्ञ हो गए तो, माँ पिताजी को लात से मार के बाहर निकाल दिए तो, जो गुरुजी धर्म बताएं वो गुरुजी को लात मार दिए तो, अपने को स्पेशल समझने लगे तो, उन लोग को निंदा करने लगे तो, कितना भी पुण्य कमा ले वो विपाक पहले द्रोही जो हुआ है उसका विपाक देता है। तो आज हम देखिए सम्यक संबुद्ध तथागत महाकारुणिक का कृतज्ञता गुण। जब संबुद्ध बनते हैं तो उसके पहला सप्ताह बोधिऋषि के पास बिताने के बाद पठमम बोधि पल्लंका द्वितीयांश अनिमिषा, दूसरी सप्ताह अनिमिष लोचन। ये नेत्र नील वर्ण स्वर्ण वर्ण, चेहरा में जो नील वर्ण नेत्र है, इंद्रधनुष जैसा भाव है, बड़ा बड़ा नेत्र, सुंदर नेत्र, जो संसार में कभी तिरछी आंख से नहीं देखाने का पुण्य विपाक के कारण मिला है। कभी लोगों को तिरछी आंख से गंदा, ऐसा तिरछी आंख से नहीं देखने के कारण, तो भगवान बुद्ध वो नील वर्ण नेत्र बोधिऋषि को एक सप्ताह तक कृतज्ञता जताने के लिए देखते हैं। देखिए संबुद्ध होने के बाद सबसे पहला काम कृतज्ञता जाता है किसको? जो निर्जीव सजीव नहीं है, जिसमें चेतना नहीं, विज्ञान नहीं है, वेदना नहीं है, उस पेड़ को, बोधिऋषि को, अरे हमको छां दिया, अरे हमें संबुद्ध बनने में उपकार किया, उसी के नीचे हम संबुद्ध बने करके उनका कृतज्ञता के लिए एक सप्ताह अपना आँख से बिना पलक झपाए देखते रहें। क्यों? कृतज्ञता जताएं, भगवान बुद्ध बोलते हैं।
अनिमिष लोचन नेत्र पूजा की, उनको गौरव की, पूजनीय बनाए और उसका संपूर्ण बल संपूर्ण डाल दिए बोधरिश में, इसीलिए वो बोधरिश पूजनीय कहलाता है। तो वो नेत्र पूजा सिर्फ वही नहीं, जब संबुद्ध बनने के बाद उनका कृतज्ञता देखिए। जो अलार कलाम उद्दक राम पुत्र, जिनको थोड़ा मदद किया भगवान बुद्ध को बोधिसत्व को रहते समय, उनको याद करके धर्म बताने के लिए जाते हैं, लेकिन नहीं रहता है। इसके बाद पंचवर्गीय भिक्षुओं को देखते हैं कहाँ है समाधि में, तो दिखता है वाराणसी, वहाँ जाकर धर्म बताते। ये सब क्या है? कृतज्ञता गुण। छोटा मतलब उन लोग का उपकार नहीं है, भगवान अनुकंपा से, लेकिन वो कृतज्ञता जताने के लिए। संसार में जितने भी व्यक्ति बोधिसत्व को सपोर्ट किया है, मदद किया है, सारे को धर्म का बोध करवाने के लिए घर घर गए हैं भगवान बुद्ध, जाकर धर्म बताएं। तो सोचिए कितना भगवान का गुण, कृतज्ञता गुण दिल में है। उनके गुणों, इसलिए सारा सत्पुरुष लोग, सारी पुत्र बनते देखिए जो अग्र श्रावक बन गए, जब वो अग्र श्रावक बनने के बाद हर दिशा नमन कर, सोते समय दिशा को नमन करके सो रहा है करके लोग निंदा करने लगा। भगवान पूछते हैं, हाँ सारिपुत्र, तुम रात में दिशा नमन करता है इधर उधर? नहीं भगवान, हम तो जो गुरु से धर्म मिला है, 80 जी अरणबंसी, उनको नमन कर रहे थे, आपको नमन कर रहे हैं, तो हमको दूसरा दिशा नमन क्यों करे करके भगवान को बताता है। भगवान बताए, साधु साधु सारिपुत्र, अति उत्तम, कृतज्ञता व्यक्ति खोजना दुर्लभ है। तो भगवान बुद्ध कृतज्ञता के बारे में सुंदर से धर्म कारण बताते हैं, बहुत सुंदर से। ये कृतज्ञता गुण अपनाना इतना आसान नहीं है। देवदत्त का सबसे बड़ा गलती हुआ तो इसी के कारण। सारा ध्यान समाधि सब चीज़ है, धर्म बताने आता है, पावर है, सब चीज़ है, लेकिन कृतज्ञता गुण नहीं था, जिसके कारण पूरा विनाश हो गया। कृतज्ञता गुण नहीं था। भगवान बुद्ध से धर्म सीखा करके नहीं बोलता। भगवान बुद्ध 10 पारमिता, उपपारमिता, परमत्थ पारमिता आदि पूरा करके ये धर्म का बोध कर हमें दिया करके से नहीं बोलता है। हम अपने से सब की, भगवान कौन है, हम मेहनत मेरा है, सब चीज़ हम की करके घमंड से बोला। सब था, लेकिन कृतज्ञता गुण नहीं होने के कारण दुगति जाकर अभी रुका। भगवान बुद्ध का बराबरी किया। इसलिए कृतज्ञता गुण जीवन के साथ जोड़ लीजिए, जीवन के साथ जोड़ लिए। एक पापा जी था, वो पापा जी को तीनों बेटा लात मार के घर से भगा देता है। घर से भगाने के बाद देखिए क्या होता है, लाठी के सहारे वो जाता है, कोई नहीं मदद करने के लिए, कोई नहीं बचाने के लिए, दुख से जा रहा है। उनको याद आता, अरे सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध हमें जरूर मदद करेंगे। उनके पास जाता है, बोलते, हे भगवान हमें मदद कीजिए, मेरा बेटा बाहर निकाल दिया, मुझे बेटा को कुछ समझाने के लिए कुछ तरीका बताइए। बोलता, हाँ उपासक, ये जो लाठी से तुम आया है वही लाठी के तुमको मदद करेगा। कैसे भगवान? जाओ, जाकर जो सभा में बेटा बैठा हो उस सभा में ये गाथा जाकर बोलो। कौन सा गाथा भगवान? बोलो कि लाठी का गुण गाओ जाकर करके। भगवान गुण बताते हैं कि लाठी के चलते हम अच्छा से जाते आते हैं, ये लाठी मेरे लिए बहुत उपकारी है। हम लाठी के चलते बिना गड्ढा में गिरे हुए अच्छा से जाते हैं। जानवर सांप आदि आता है तो उसको भगाने के लिए ये लाठी बहुत मदद करता है। ये लाठी के सहारे हम बहुत आसान से टहल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। इसलिए मेरे लिए लाठी बहुत उपकारी है, बहुत मददगार है, बहुत कीमती है। मेरा बेटा कीमती नहीं है करके बताने के लिए, बेटा से ज़्यादा कीमती ये लाठी है। वो पापा जी सभा में जाकर बोला कि मेरा बेटा से ज़्यादा कीमती ये लाठी है करके लाठी का गुण गाने लगा। बोला कि हमको कुछ सभा में कुछ बोलना है, अनुमति दे। बोला हाँ बोलो। बोला कि लाठी का गुण गाया। सब लोग बोला कि लाठी का गुण गाकर बोला, ये लाठी हमको इतना इतना मदद करता है, सब चीज़ करता है, लेकिन मेरा बेटा कोई काम का नहीं। बेटा से ज़्यादा मददगार, उपकारी, कीमती मेरा लाठी है, दिल जैसा जान जैसा। तब समझ गया लोग कि अरे ये पापा
इस पापा जी को बेटा लात मार के भगा दिया। कौन है तुम्हारा बेटा? मुखिया लोग उस समय अच्छा था, आजकल तो पतन हो गया। उस समय नियम था, जो भी पापा मम्मी को दुख देता है उसके लिए मदद करने वाला लोग था। अभी कौन है? अभी वृद्धाश्रम खुल गया, लात मार के टहल रहा, भीख मांग रहा है, कोई देखने वाला नहीं है कि इतना असत्पुरुष है। इसीलिए लोगों का मन का शांति सुख चैन नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या होता है? वो बेटा ने पापा से तुरंत माफी डांटता है। मुखिया लोग, तुम शर्म करो, तुम अपने पापा को ऐसे कर रहा है, समझ लो नहीं तो निकाल देंगे तुमको इस जगह से, करके डांटने का माफ़ कर दो करके बेटा लोग बोलने लगा। उस आँख खुल गया, मुझे समझ में आ गया करके, क्योंकि बताया पापा कितना कीमती होता है। इसके बाद पापा से माफ़ी मांगता है। पापा बोलता है हमसे माफ़ी मत मांगो, मेरा गुरुजी से माफ़ी मांगो। बोला ठीक है गुरुजी से हम माफ़ी मांगे पापा जी, चलिए पहले घर। पापा को घर ले जाता है। बोला गुरुजी कौन है? तथागत सम्यक संबुद्ध मेरे गुरुजी है। वो भोजन के लिए घर पे बुलाते हैं। तथागत भगवान को घर पे भोजन करके माफ़ी मांगता है, बेटा भगवान हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया। ठीक है सुनो करके भगवान धर्म बताते हैं। तीनों बेटा पापा सब धर्म सुनकर सोतापन हो जाता है। अहो सौभाग्य है उन पुण्यवान लोगों को जो ये धर्म सुनकर मन ठंडा कर लिया। वह सत्पुरुष भूमि में जाकर फिर सत्पुरुष बन गया। कितना विशेष है भगवान का क्षमता बल। भगवान बुद्ध नहीं होते तो वो दादाजी आज कितना भटक के कहाँ जाता। लेकिन सिर्फ भटक से बचा नहीं, सुगति सदा के लिए सुगति जाकर निर्वाण मार्ग पे कदम रख दिया है। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कृतज्ञता गुण को अपनाने के लिए। कृतज्ञता लोगों को माँ पिता कृतज्ञता गुण नहीं है लोगों में। अभी लोग कृतज्ञता गुण कैसे बैठता है? उसका गुण देखने से, उसका उपकार देखने से। अगुण जिस दिन देख लिए उस दिन कृतज्ञता गुण नहीं बैठेगा। माँ पिताजी हमको 9 महीना कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, सब चीज किया, इतना किया। मेरा माँ मेरा पिताजी मेरे लिए एक थप्पड़ मार देगा तो क्या है? बहुत बड़ा चीज है क्या? माँ नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? एक डांट दिया तो क्या है? माँ नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा? पापा नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा? एक फ़ोन छीन लिया, क्यों नियम बना दिया, कानून दे दिया, एक मत करो, पापा नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? मम्मी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? करके मम्मी पापा से द्रोही नहीं होता है, गुरुजन से द्रोही नहीं होता है। आजकल लोग पैसा दिया टीचर को, तुमको फ्री से तुमसे पढ़ रहे हैं क्या? पैसा दे के पढ़ रहे हैं, अपना ही जगह अपना पसराओ करके लात मार के आता है गुरुजन को। क्यों? कृतज्ञता नहीं है, नहीं जानता है कि नहीं पढ़ाता तो हम इतना नहीं बढ़ते। पैसा तो आता जाता है लेकिन जो गुण धर्म है वो आता जाता नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान ज्ञानी लोग कृतज्ञता गुण अपनाया है। संसार में बोधिसत्व, एक जन्म में एक बोधिसत्व एक आदमी को उपकार करके, बोधिसत्व को एक आदमी उपकार किया, वो उपकार लेकर बोधिसत्व बोला अरे तुम नहीं रहता तो हमको बहुत मुश्किल हो जाता, तुम हमें बहुत मदद किया यार, तू मेरा दोस्त है, तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हमसे मांगना, हम जरूर देंगे। फिर वो बोधिसत्व बाद में जाकर राजा बन जाता है। वो बोधिसत्व राजा बनने के बाद वो आदमी आता है खोजते हुए, आकर बोलता है कि हमें याद है क्या राजन? कौन है? हाँ याद नहीं आ रहा है, उस दिन हम आपको मदद किए थे जिससे आप दुख में थे। हाँ हाँ याद है मित्र, करके आसन से उठकर गला लग जाता है। गला लग कर बोलता है मित्र क्या चाहिए तुम्हें बताओ, जो मांगोगे देंगे हम। बोला हमें राज्य चाहिए, आपका मुकुट चाहिए। मांगता है, द्रोही होता होगा शायद, लेकिन बोधिसत्व ऐसा नहीं, वचन दिया तो वचन, अपना मित्र को जो मुकुट होता है उतार कर सिर में डाल देता है, जाओ बैठो। देखिए कैसा उपकार है। उन लोग आगे जाकर बुद्ध बनता है जो कृतज्ञता गुण को पूरा करता है। वो विशेष व्यक्ति है, सामान्य नहीं, सामान्य नहीं। इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि कृतज्ञता गुण अपना चाहिए। आजकल लोग को गुण थोड़ा भी याद है क्या? एक बूंद गुण याद नहीं। बीबी बाल बच्चा परिवार थोड़ा थोड़ा में झगड़ा क्यों हो रहा है? गुण नहीं देखने के कारण।
क्यों हो रहा है? गुण नहीं देखने का। बीवी आज पति क्या तो सामान नहीं ला के दे रहा है तो क्या बोल रहा है पता है आपको? आहो हमारा अभाग्य है कि तुमसे शादी कर ली, इससे अच्छा रहता कि हम चोर डाकू डकैत से यक्ष भूत से शादी कर लेते। ऐसे चिल्लाता है वो महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी देवी ऐसे चिल्लाती है। वो नहीं सोचती है, दिमाग नहीं है कि कम से कम यक्ष भूत चोर डकैत से रहते तो रोज मार खाना पड़ता। ये एक दिन एक बात बोल दिया तो क्या हो गया? मेरा पति है, इतना कुछ कर रहा है मेरे लिए। या तो खाना कम आ गया तो क्या बोलता है पता है? इससे अच्छा रहता कि हम भीख मांग लेते हैं। कहाँ के फंस गए, हे भगवान हे भगवान, हम कहाँ के फंस गए, ऐसे आदमी से शादी कर ली करके गाली देता है, लड़ता है। सोचता नहीं अरे कम से कम इज्जत से तो नमक रोटी खा रहे हैं, भीख मांगने से तो अच्छा है। ऐसे नहीं सोचता है। क्यों? वो कृतज्ञता गुण नहीं है। करोड़ों में से एक को होगा, लाखों करोड़ों में से एक को बैठता है ये गुण। ये विशेष गुण है, धर्म का सबसे बड़ा गुण है। सारिपुत्र भंते जी, अरहंत मुनि सभी में ये गुण छिपा हुआ है। एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षु संघ से बात करने से पहले एक घटना होता है। वो घटना क्या है? एक राध नाम का एक आदमी, बूढ़ा आदमी आता है संघ में चीवर पहनने के लिए। कुछ दिन तक, कुछ समय तक सेवा करता है, लेकिन कोई उसको चीवर पहनाता नहीं। बूढ़ा था, शायद इसी के कारण नहीं पहना रहा होगा। सारा भिक्षु के पास, एक एक के पास गया, भंते जी हमें भंते बनाइए, भंते जी हमको चीवर दीजिए, भंते जी हमको भिक्षु बनना है। लेकिन कोई ने चीवर नहीं दिया। अंत में भगवान के पास रोते हुए दुख से जाता है, भगवान को बताता है भगवान हमको कोई चीवर नहीं दे रहा है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा करता है, आनंद से पूछते हैं भगवान आनंद ये राध को कौन चीवर नहीं दे रहा है? भगवान शायद मदद नहीं किया होगा, उपकार नहीं किया होगा किसी कारण, इसी के कारण शायद ये नया भी आया है, इसलिए शायद मैं लोग भिक्षु लोग चीवर नहीं दे रहे होंगे। भिक्षु संघ आने के बाद पूछते हैं हाँ भिक्षु तुम लोग को ये राध किसी को मदद किया याद है क्या? सारा भिक्षु संघ चुप है, क्योंकि नया था, ज़्यादा ऐसा विशेष झाड़ू मार कर रहता था, किसी को मदद किया ऐसा कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन उन संघ में से एक भंते हाथ उठाता है। कौन? सारिपुत्र भंते। बोलता हाँ सारिपुत्र बोलो क्या तुमको मदद किया ये राध? भगवान एक दिन हम जब रास्ता से राजगीर में पिंडपात जा रहे थे तो ये रास्ता दिखाया, इधर जाइए पिंडपात, इधर आपको बहुत मिलेगा, इधर मत जाइए करके रास्ता दिखाया। ये याद है हमको, एक चम्मच दान के लिए मदद किया, याद है करके ऐसे बोलने के बाद भगवान क्या बोलते हैं पता है? साधु साधु सारिपुत्र, साधु साधु, उत्तम सारिपुत्र, अति उत्तम, तुम्हारा तुम उपकार को याद है तुम्हें। सारिपुत्र तुम इसे चीवर दे दो। जी भगवान हम चीवर देंगे। जी भगवान उसको चीवर देता है। कुछ ही दिन में वो राध नाम का बूढ़ा व्यक्ति चीवर पहनकर अरहत्व को फल पाता है। साधु साधु, उस युग को मेरा नमस्कार है जो कृतज्ञता जानने वाला युग था। आजकल कौन उपकार को याद रखता है? कौन इस गुण को मानता है? गिने चुने लोग। थोड़ा सा गुण, क्योंकि गुण ही नजर नहीं आ रहा लोगों को। एक हम लोग खाना खाते समय कोई खाना लेकर आया तो हम लोग बोलते हैं अरे तेल ज़्यादा है, थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया ना करके बोलने के बाद पता है क्या होता है? इतना धर्म बता होता कि सबों के सोच बाद में बोलता है हमको तेल ज़्यादा बोल दिया, इतना मेहनत से बनाए, तेल ज़्यादा कैसे बोल दिया, इतना टेस्ट खाना को करके मन में बैठा लेता है। क्यों? इतना धर्म बताएं, ज्ञान बताएं, अच्छा बताएं, लेकिन एक वचन बोल दिए तेल ज़्यादा है, उसमें मन टेंशन में आ गया। यही है पतन युग का दोष। अच्छा चीज मन में नहीं जाता, बुरा जल्दी पकड़ता है। आजकल और ज़्यादा कृतज्ञता खोजना दुर्लभ है। इसीलिए कृतज्ञता गुण को अपनाने वाले लोग, अच्छे अच्छे लोग सुखी पाया है। ये जीवक कुमार बख्श जो जीवक था, जो भगवान बुद्ध का वैद्य बना, तथागत का सेवक बना, बाद में दवा पानी की देख रेख किया, वो ऐसा ही तथागत भगवान के पास नहीं पहुंचा।
वो सबसे पहले कृतज्ञता गुण था उनके पास। कैसा कृतज्ञता गुण? जब वो फेंका हुआ था तो वो लंबा घटना है, तो अभय राजकुमार उसको बड़ा पाल पोस के बड़ा करता है। तो फिर वो तक्षशिला जाता है डॉक्टर पढ़ने के लिए, तो डॉक्टरी का टोटल चिकित्सक सीख जाता है, एक एक पेड़ का दवा के बारे में जानता है। ऐसा एक भी नहीं है कि दवा के बारे में नहीं जानता, हर पेड़ का कीमती जानता है। इसके बाद आते समय सब सीख कर गुरु को नमन करके सब चीज़ करके दक्षिणा देकर आते समय जो जो धन कमाता है डॉक्टरी करके, 1000 एक का ब्रेन ठीक करके कि खून फंसा हो उसको एक गला अलग अलग ठीक करके वो सारा लाखों स्वर्ण मुद्रा अभय राजकुमार को भेंट करता। आप हमें सब देखभाल किए, पाल पोस के बड़ा किए, आप मेरे लिए सब चीज़ें करके पहला हिस्सा जो कमाया हुआ है वो अभय राजकुमार को देता है, राजा को देता है। देखिए कितना कृतज्ञता, पहले धर्म मिलने से पहले। इसलिए गुण को छोटा मत समझिए, वो विशेष गुण है। वही गुण उनको भगवान का करीब किया, धर्म को बोध करवाया, जीवन पुण्य से उत्तम, पुण्य भर को उत्तम बनाया। इसलिए हम लोग समझना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ये धर्म सुनने को मिल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई घटना है जो हम लोग को जीवन के साथ जोड़ता है। हर घटना, ये लाजा देवी जो महाकाश्यप अरहंत मुनि, वो लाजा नाम की, लाजा मतलब एक फरी, आप सुने हैं वो घटना, सब लोग सुना है। एक गरीब औरत फरी मतलब चावल इकट्ठा कर करके फरी बना के जीवन चलाता था। गरीब भिखारी जैसा जीवन, दुखी जैसा जीवन बिताती थी। उसके पास महाकाश्यप बनती है, उनको देखकर महाकरुणा जगता है, दया आता है, पात्र देता है, हाथ सीधा वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। अरे मेरे सामने मुनि आया है, संत आया, स्वर्ण वर्ण रूप, इन लोग तो राजा बड़े बड़े लोग के पास ही जाते हैं, हम सुने। अरे हमारा सौभाग्य है, हम सभी लोग का पुण्य कमी है, आज हमें दुर्लभ पुण्य करने का मौका मिला। आज ये फरी हम संघ को महाकाश्यप बनते हुए दान देंगे करके खुशी खुशी दान दिया। दान देने के बाद क्या हुआ? खुश हो गया, महाकाश्यप बनते वहीं पर खाएं। कुछ समय बाद मर जाता है। वो लाजा नाम का देव कन्या के रूप में दिव्यलोक में जन्म देता है। लाजा देवदूत, लाजा देवी देखता है हम क्या पुण्य से आए, तो पता है क्या दिखता है? दिखता है अरे हम महाकाश्यप बंसी को इतना थोड़ा फरी दान देकर, चावल का बना हुआ फरी दान देकर हम इतना सुख पा रहे हैं। उनका कृतज्ञता के लिए कोई वचन नहीं करके कृतज्ञता चुकाने के लिए, सेवा करने के लिए वापस आता है। आकर कुटिया साफ करता था रोज। बड़ा घटना है, लेकिन साफ करते करते महाकाश्यप बंती सोचते थे छोटा बंती लोग साफ कर रहा होगा, लेकिन जब पता चला सुबह उठकर देखा तो ये देवी कोई आकर साफ कर रहा है। बोला कौन हो तुम? हम आपका दास हैं। बोला दासी हैं? कौन, कब से दासी मेरा है? आपके कारण हम दिव्य सुख पाए हैं सब चीज़, इसलिए सेवा के लिए थोड़ा आए। नहीं नहीं मुझे सेवा नहीं चाहिए, अब जाओ सुख से रहो। नहीं नहीं पंत जी हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बोला नहीं हम मेरे लिए योग्य नहीं है, हम कर लेंगे, तुम जाओ। फिर बोलता दया करे बंती, अनुकंपा करे। बोला यहाँ से जाओ करके ऐसे पंखा उससे ऐसा किए तो वो देवी कन्या फेंका जाती है। जाकर सीधा रोते रोते भगवान के पास जाता है। हे भगवान हमें महाकाश्यप बंती भगा दी, महाकाश्यप बंती को सेवा करने का पूरा मन है, क्या करें? भगवान बोलते हैं उनका गुण है, वो स्वभाव है, किसी से लिप्त नहीं होते हैं। तुम धर्म सुनो करके भगवान धर्म बताते हैं। वहीं पर वो लाजा देवी श्रोतापन्न हो जाती है। साधु साधु, वो कृतज्ञता चुकाने जाकर धर्म का बोध किया। कृतज्ञता इतना बड़ा गुण है कि हम बोल नहीं सकते। कृतज्ञता सारा गुणों का मुखिया है। कृतज्ञता जिस दिन आ गया, जितना भी गलती रहे, जिस दिन कृतज्ञता बैठ गया, वो सारा गलतियों को सुधार के एक दिन महान बनता है, विशेष बनता है। ये कृतज्ञता गुण बहुत सुंदर बड़ा गुण है, बहुत उत्तम गुण है। केवल सत्पुरुष भूमि है। ये भूमि पर ही रहकर सारा लोग काम करता है,
भूमि नहीं है तो कहाँ से रहेगा। वैसा ही सत्पुरुष भूमि है, कृतज्ञता किया उपकार को याद रखता है तो वो सत्पुरुष भूमि है। कृतज्ञता, किया हुआ उपकार जानना, याद रखना, जो वचन है याद रखता है, वो सत्पुरुष भूमि है। उसी पे सत्पुरुष लोग रहता है। इसीलिए हर अंत लोग एक चीज बोलता है, बुद्धा लोके अनुत्तराति, भगवान बुद्ध इस दुनिया में उत्तम है, अनुत्तम है, अति उत्तम है। भगवान बुद्ध ना होते तो आज हम नहीं हैं, कुछ नहीं है करके सारा अंत लोग गुण गाते हैं। तेरी गाथा पढ़िए, आप विस्मित हो जाएंगे। आजकल लोग अरहंत होने वाले लोग कौन भगवान, आज झूठा अरहंत फैला हुआ है कि हम अरहंत हैं, घमंड से बात करता है हम ये हैं वो हैं। इसीलिए फंसिए नहीं, धर्म सुनिए, सत्य देखिए। लोग अभी अरहंत के पीछे जाके क्या क्या पीड़ा भोग रहा है। इसीलिए आप समझ जाना चाहिए, ये कृतज्ञता गुण उत्तम गुण है, अनिवार्य अपनाइए। ये कृतज्ञता गुण जानवरों में भी आ जाता है तो वो जानवर भाव से मुक्त हो जाता है, दिव्य लोग जाता है। कई जानवर, एक कुत्ता था जो हमको याद है घटना, वो कुत्ता एक भंते जी के ऊपर मन प्रसन्न होता रहे, हमें खाना खिलाया, हम उनको सेवा करना करके उनका कृतज्ञता याद रख के मनुष्य लोक में जन्म लेके जी लेता है। बहुत सारे घटना ऐसा जो कृतज्ञता जताकर जानवर कोई भी मालिक को उपकार को पीछ मदद करता है तो उसको कुत्ता जानवर बिल्ली भी उपकार को याद रखता है तो उस भाव से मुक्त हो जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा गुण है ये कृतज्ञता गुण। अश्व, जो कंतक अश्व है, अभी याद है, वो कंतक अश्व भी देखिए कृतज्ञता गुण के कारण सोतापन हो जाता है। कंतक अश्व उसी समय नहीं, वो मरकर, अरे बोधिसत्व को हमको सेवा किया हमें छोड़ के जा रहा है, उस दुख से मर जाता है, मरकर दिव्य लोक जन्म लेता है, क्योंकि बोधिसत्व को अंतिम अभिनिष्क्रमण में मदद किया है वो पुण्य से। कंतक नाम का अश्व बाद में, कंतक नाम का दिव्यपुत्र बाद में बोधिसत्व संबुद्ध बनते हैं तो दिव्य लोग जाके धर्म बताते हैं। सोतापन होता है वो कंतक का अश्व, सोतापन होता है। भगवान महामाया देवी को जब जन्म देकर 10 दिन में 7 दिन बाद मर जाती है, मरकर मातृदेव पुत्र के रूप में दूसरी देवलोक में जन्म लेती है, तो भगवान बुद्ध संबुद्ध बनकर कुछ महीना बाद दिव्य लोक जाकर धर्म बताते हैं। क्या है कारण? कृतज्ञता जताने के लिए। तो कृतज्ञता गुण अति उत्तम गुण है, उसे गौरव कीजिए, समझिए। आजकल लोग माँ पिताजी को कुछ नहीं समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हमें गाली दे रहा है। एक बेटा पापा एक फ़ोन क्या छीन लिया, उसको चाकू से गर्दन काट लिया, बोला हमको आज़ादी छीन लिया, हमको जीने नहीं देगा। ये कौन होता है? अपना खुशी के लिए हमको जन्म दिया, अभी हमको भी मज़ा नहीं लेने दे रहा है करके पापा को गला काट दिया। फ़ोन लिया, सिर्फ लड़की से बात कर रहा है करके 15-16 साल का लड़का, एक 16 साल का लड़की भी ऐसा किया। क्यों? गुण देखता नहीं है। इतना कुछ किया, ही थोड़ा सा फ़ोन लेकर मेरे कल्याण के लिए तो छीन रहा है करके दिखता नहीं असत्पुरुष को, मूर्ख को, अज्ञानी को। इसीलिए हम लोग उस चीज़ को समझना चाहिए। हम सभी लोग समझेंगे तो, क्योंकि जिस दिन अगुण देखेंगे उस दिन कृतज्ञता गुण जाएगा। जिस दिन गुण देखना शुरू हो गए उस दिन कृतज्ञता गुण बैठेगा। जिस दिन अगुण देख लिए उस दिन से गुस्सा क्रोध नफरत वैर बढ़ेगा। जिस दिन से गुण देखना शुरू की, कृतज्ञता गुण के साथ मैत्री करुणा आदि गुण बढ़ेगा। इसलिए उस गुण को समझकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, उस गुण को मनन करना चाहिए कि हम में लोग दूसरे को मदद करके चाहता है कि अरे हमको मदद करना चाहिए, इतना उसको उपकार की, लेकिन खुद को उपकार किया हुआ लोग कोई याद नहीं करता कि हमें कौन कौन उपकार किया। कौन इसे याद करता है? हम खुद आँख से देखे हैं कि अपना माँ को बाहर सुला रहा है, अपना पापा को बाहर सुला रहा है, खटिया पे या नीचे बिछाकर, खुद एसी रूम में बेड लगा के गद्दा पे सो रहा है, बेटा को खिला रहा है पिला रहा है, अच्छा सुला रहा है। बेटा
तुम हमको सेवा करना, तुमको हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, याद रखना। क्यों? जो मम्मी उसको सेवा करके इतना किया उसको याद नहीं, कैसे उसको सेवा मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उस चीज़ को समझना चाहिए कि माँ पिताजी को कितना हमारे लिए उपकार है, दोस्त मित्र, हाँ रास्ता रास्ता तक रास्ता चलने उन बनाने वाला भी उपकार है कि, और जो क्या बोलते हैं किसान लोग चावल उपजाता है, उन लोग भी मेरे लिए उपकारक है। जो भी देखता है उपकारक के रूप में देखता है। अरे मैत्री बैठता है मन में, करुणा बैठता है उसका, साधु साधु इतना उपकार किया। आज वो नहीं होता तो हम लोग इतना सुख से नहीं रहते। उन लोग का मदद से हम सुख से रह रहे हैं। वो पैसा से ही क्यों ना हो हमें मिल रहा है, लेकिन उपकार है मेरे लिए करके उस चीज़ को सोचता है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। छोटा से छोटा भी गुण को जो याद करता है उसको बड़ा गुण ऑटोमेटिक याद होता है। इसलिए आप कृतज्ञता गुण को, लोग छोटा खटारा गाड़ी पे जा रहा है, क्या आप सोचता है अयो क्या गाड़ी मिल गया, थू धिक्कार है ऐसा गाड़ी से, वो देखो कितना अच्छा गाड़ी से जा रहा है। अरे उस मूर्ख को समझ में नहीं आ रहा कि ये भी गाड़ी नहीं होता तो पैदल जाता, मुश्किल से जाता, कम से कम ये तो गाड़ी है करके वो गुण देखने नहीं आता उसको। वो गुण देखने लग जाएगा तो उसका मन ऑटोमेटिक सुखी हो जाएगा, मन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। वो गुण दिखने के कारण ही वो सत्पुरुष बनना शुरू हो जाता है। अवगुण देखने के कारण उसको कृतज्ञता बोलने लगता है। इसलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि जितना हो सके जीवन में सत्पुरुष गुण को अपनाएं, सत्पुरुष बने, सत्पुरुष बनकर निर्वाण के लिए पुण्य जमा करें, निर्वाण के लिए पुण्य जमा कर सुखी से जीवन जाकर। क्योंकि कृतज्ञ आपसे कितना गलती रहे, लेकिन कृतज्ञता गुण रहेगा। जड़ याद है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े। आजकल डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन रहा है, भूल जा रहा है किसके कारण बने, कौन कौन मदद किया, भूल जा रहा है। वो घमंडी व्यक्ति, एक नहीं सब 99% लोग। आप खुद लगता है कि हमको याद है, ऐसे याद नहीं है। याद आते हैं गौरव मन में आता है, याद आते हैं उपकार मन में आता है। आज कौन लोग पहला सैलरी कमाया हुआ माँ को देता है, पिता को देता है? कौन देता है? कौन गुरुजन को सेवा करता है, याद करता है, नमस्कार करता है, सैल्यूट करता है, गौरव करता है? कौन करता है? कौन अपना भाई बहन को ध्यान देता है, परिवार को जो मदद किया है? कोई नहीं। स्वार्थ है, अपने को सिर्फ देखता है, बस उसके लिए वही है। आज हम यहाँ रुके हैं तो अवगुण देखने के कारण नहीं, गुण देखने के कारण कि गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ किया है। गुरुभंती का मेरे लिए चीवर दिया, धर्म दिया, तो गुरुभंत जी मेरे लिए सबसे ज़्यादा उपकारक करके सोचने के कारण आज हम यहाँ पर हैं। जिस दिन से गुरुभंती के कारण हम नाराज होने लगे कि ऐसा ऐसा है, उस दिन मेरा चीवर में रहने का मन नहीं करेगा, ऑटोमेटिक फेंका जाएंगे। तो गुण, कृतज्ञता थोड़ा भी गुण के कारण ही एक दूसरे से जुड़ता है, मैत्री करुणा बढ़ता है, दया आदि बढ़ता है। इसलिए कृतज्ञता गुण एक जीवन का बड़ा गुण के रूप में देखिए, सुंदर गुण के रूप में देखिए, उत्तम गुण के रूप में देखिए। ये कृतज्ञता चाहे कैसा किसी से भी उपकार हो, चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी बोलता है, वैश्य शूद्र नीच गरीब ऊंचा नीचा गोरा काला, कैसा भी व्यक्ति हो, जिस चीज से धर्म मिला हो, तो जिस चीज से धर्म मिला हो तो वो जीवन का सबसे बड़ा उपकारक उपकारी व्यक्ति बनता है, सबसे बड़ा मददगार, सबसे उसको गौरवनीय सैल्यूट करने होगे, गौरव देने होगे। वो फल मद खोजने वाला व्यक्ति को नीम पे या कांटा के अंदर कहीं भी मद मिले उसको उससे निकाल कर लेके जाता है, पेड़ कैसा है करके नहीं देखता है। वैसा ही ज्ञानी लोग, जिस किसी के पास धर्म का ज्ञान से मन ठंडा होता है, उसको इज्जत करता है, गौरव करता है, उसको मन में इज्जत आता है। तो माँ के कारण मुझे जीवन मिला, पिता के कारण जीवन मिला, सर के कारण ऐसा हुआ, सब याद करता है। वो है ज्ञानी बुद्धिमान लोग। इसलिए हम आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं कि आपको सत्पुरुष भूमि पर रहकर सत्पुरुष बनकर कृतज्ञता गुण को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए और जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए।
साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।